और 26,000 27,000 लोगों को नौकरी देने में फेफड़ी पड़ा हुआ है मुंह पर, दिमाग खराब है, कोषाध्यक्ष का हालत खराब होगा, कहां से आएगा पैसा? क्या दिक्कत है? रोजगार ही देना है ना, साइकिल दे सकते हैं, पोशाक दे सकते हैं, मिड डे मील दे सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? दे देते हैं नो रोजगार। शराब बेचने से सरकार को क्या फायदा था? कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा था और सरकार के पास रेवेन्यू भी एडिशनल 4,000 करोड़ का आता था। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो तो आपके पास नहीं ना है। नीतीश कुमार को ये पता होता कि शराबबंदी कितना फेल कर देगी तो कभी लागू करते क्या? ये जो आप तेजस्वी यादव को क्रेडिट दे रहे हैं या राजद का क्रेडिट ले रही है, ये गलत है। सब पार्टी मिलकर किया है। यानी यहाँ पर नीतीश कुमार और जदयू का भी नाम लीजिए, लेकिन 50,000 को भी नौकरी किसने दिया? तेजस्वी यादव ने। भाजपा थी, क्यों नहीं दे दी साथ में नीतीश कुमार के? नौकरी पेशा बेरोजगार है वो लोग। जी। सरकारी बेरोजगार कहा सकता है उसको कि नौकरियों है लेकिन बेरोजगारों है। राजकर्मी का दर्जा मांगते मांगते लोग थक गए और मिला भी तो कैसे मिला? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। बिहार के राजनीति के बीच में एक चर्चा खूब तेज है कि नौकरी बांटी जा रही है। जो 10 लाख रोजगार की चर्चा तेजस्वी यादव की सरकार बनने के साथ ही प्रश्न पूछे जाने लगे कि अब भाई बिहार में सरकार तो आपकी बन गई है, नौकरी कब देंगे? तेजस्वी यादव कहते हैं कि अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तब रोजगार देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इन तमाम चीजों के बीच में रोजगार देने की जो एक कहानी है उसकी शुरुआत वो कर देते हैं। देखिए, 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, यहाँ तक कि विदेशों की भी चर्चा, विदेशों में भी बिहार में नियुक्ति की जो चर्चा है वो हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आंकड़ा बिहार सरकार की तरफ से दिया गया कि न सिर्फ बिहार बल्कि जो पढ़ाई करके, जो कोर्स करके, जो सीटेट बीटेट करने के बाद बाहर देशों में कमाने चले गए थे, वो भी लौट के बिहार आ रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं। लेकिन रोजगार कौन दे रहा है, बहस इस पर छिड़ रहा है। देखिए, कल 2 नवंबर है और 2 नवंबर को बिहार में नीतीश कुमार 1,70,000 शिक्षकों में 1,30,000 शिक्षक है, उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। लेकिन होड़ इसकी मची है कि भाई नियुक्ति पत्र बांट कौन रहा है? नीतीश बांट रहे हैं कि तेजस्वी बांट रहे हैं? एक पोस्टर जिससे तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब होती है, नीतीश कुमार का क्रेडिट कहीं ना कहीं जदयू देती है। अब चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि भाई नौकरी देगा कौन? पंचनामा आज का इसी पर कहीं ना कहीं केंद्रित रहेगा। चलिए चिड़फाड़ करते हैं। हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। नौकरी के बहाने तेजस्वी यादव की छवि कहीं ना कहीं सर बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। होड़ सी मची हुई है कि जदयू नौकरी बांट रहा है तो राजद कहती है कि नहीं, ये सिर्फ तेजस्वी यादव की बदौलत हुआ है। कैसी छवि बनेगी बिहार के राजनीति में तेजस्वी यादव को लेकर? देखिए, ये तेजस्वी यादव नौकरी देने वाले हैं, ये छवि केवल आज नहीं बनाई जा रही है। 2019 के चुनाव में जो बड़ी हार मिली बिहार में राजद को, उसने रणनीति बदली और उसने देखा कि जाति के आधार पर तो एक वोट बैंक हमारे पास है ही, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक क्या है? बेरोजगारों का। जी, देश के बेरोजगारों की राजधानी है। सारी दुनिया से हम आयात करते हैं शिक्षकों को, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, इंजीनियर्स को, और हम यहाँ से भेजते क्या हैं? मजदूर। जी, एक समय था कि मतलब हमारे यहाँ से आईएएस की फैक्ट्री, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ का आया था कि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं यहाँ से, मनोज वाजपेयी हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 13 करोड़ लोगों में एक एक्टर, एक क्रिकेटर, एक फिल्म स्टार निकल जाता है। जी, ये इसलिए निकलता होगा क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स बना रखे हैं जहाँ क्रिकेट का मैच होता है। वर्ल्ड कप हो रहा है ना, जी, जी, बिहार में भी हो रहा है। जी, आप तो कल ही मैच देखने गए थे। जी, यहाँ पे फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े बड़े रामोजी जैसे है ना हैदराबाद में, उस तरीके का बड़ा बड़ा कार्निवल स्पॉट्स बनाया गया है। जी, फिल्म के लिए रोड के साइड खड़े हो जाइएगा ना कहीं बिहार के किसी भी कोना में, तो 3 दिन जाम लग जाएगा। जी, 3 दिन तक जाम रहेगा। आप हट जाइएगा वहां से आधा घंटा में शूट करके, लेकिन जाम 3 दिन तक रहेगा क्योंकि सड़क पतली है, व्यवस्था वैसी नहीं है। जी, सरकार ने चेष्टा ही नहीं की कि रोजगार के संसाधनों को डेवलप करें।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी स्थिति कैसी है जर्जर में जाके देख चुका हूँ बहुत पहले। जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि जाने के बाद, क्योंकि क्रिकेट का फैन हूँ, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मेरा बड़ा दुख होता है। तो उस दुख को, ऐसे जीवन में बहुत दुख है, तो वो दुख बढ़ा के क्या फायदा। नीतीश कुमार जब मरीन ड्राइव बनवाते हैं, या बड़े बड़े पुल मॉल्स बनवाते हैं, या ये म्यूजियम जो बना है, मैं आज तक देखने गया ना, झूठ नहीं बोलूंगा। अब तो सर अंडरग्राउंड पास बन रहा है म्यूजियम कुछ का। भी बना दे, मैं देखने नहीं जाऊंगा। हाँ, रोजगार मेला जो कल लगा रहे हैं, जरूर देखने का मन है, लेकिन क्या देखना है, सब तो पहले से ही पता है। तेजस्वी यादव 2019 से तो यही दाव खेल रहे हैं कि पहली कलम से रोजगार दूंगा, पहली कलम से रोजगार दूंगा। सत्ता में आए कॉम्प्रोमाइज से, क्योंकि जनता ने एक बड़े हिस्से ने वोट किया, लेकिन आपको चुनकर सरकार तो बनाकर नहीं दिया गया कि हमको रोजगार चाहिए, जाके दीजिए। या तो आप पे विश्वास नहीं था, या रोजगार नहीं चाहिए था। जी जी जी, यही तो कारण हो सकता है ना। या तो आपके रोजगार देने पर विश्वास नहीं था, या रोजगार लेना ही नहीं था जनता को। नहीं, हम ठीक है, ट्रेन से जाएंगे, हमको जातीय जनगणना मिलने वाला है, हम रोजगार क्या करेंगे, तुरंत जातीय जनगणना नीचे से करवाएंगे, ऐसा मत लीजिए, हमको रोजगार नहीं चाहिए। या आपने जो रणनीति लगाई, उस रणनीति में आप विफल रहे। फिर आपको ये जरूर पता था कि जब भी आप सत्ता में बैकडोर से आए, फ्रंट डोर से आए, ये सवाल आपसे विपक्ष पूछेगा ही पूछेगा। मीडिया का बड़ा हिस्सा आपको कुछ भी करेगा, जो नहीं चाहता कि आप सत्ता में रहें। एक बड़ा सवर्ण बोलिए या गोदी मीडिया बोलिए, वो चाहता है कि तेजस्वी सत्ता में न रहे। जी जी, हमें तेजस्वी से कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में कुछ लोगों को नहीं आती है। खास एक वर्ग है जो हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं, हाँ, उनको नहीं पता है। हमें सरकार में कोई भी होगा उससे तकलीफ है, हमारी बीमारी ही वही है, जो सत्ता में होगा उससे तकलीफ है। और इसमें क्या होता है कि तेजस्वी यादव पर दबाव पड़ता है। अब तेजस्वी यादव जैसे ही सत्ता में आए, पहले दिन ही भी लिया शपथ, युवा है, खुद उसको रोजगार नहीं है, वो रोजगार देने की बात कर रहा है बेचारा, समझ तो लेने दीजिए। जी, बाबर आजम वाला हाल हो गया, कैप्टेंसी दे दिया, अरे दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है, कहना है, उसके सामने कोई टिकता है, उसको किंग बाबर है, ढमका है, पल्ला है, बेचारा वो अपने शतक के लिए 50 के लिए खेलता रह गया। पूरे टूर्नामेंट में सबसे बड़ा अगर कोई दुखद बात रहा तो वो बाबर आजम है। बाबर आजम का रहा, वो किसी भी मैच में खुलकर नहीं खेले, और इसकी वजह से उनकी टीम दबाव में चली गई। ऐसा ही तेजस्वी यादव के साथ हुआ, कभी आलोक मेहता पर, कभी चंद्रशेखर पर, कभी फलाना पर, ढिमकाना पर। 2 मंत्री पहले ही से सवन कोटे के बैठे हुए बाहर, वो भरा नहीं गया। तेजस्वी सवन विरोधी है तो साबित हो रहा था, कैबिनेट को देख के इनके किसने साबित कराया? नीतीश कुमार ने। बिल्कुल 24 घंटे दबाव आप पर घर से ही पड़ा हुआ है। आप गए गठबंधन कर नीतीश कुमार से कि मुख्यमंत्री बनिएगा, उन्होंने बना दिया अपना बेटा, अनाधिकारिक बेटा बना दिया कि देंगे। तो भाई जब तक बाबूजी है तब तक कैसे आपको मिल जाएगा? जी, कैसे संभव है? जी जी, कितनों हाथ पांव मार रहे हैं लालू यादव, नीतीश कुमार भारी पड़ रहे हैं इन पर, टस से मस नहीं हो रहा है, एकदम नहीं। राजद का हर दाव फेल हो रहा है, लेकिन एक तरफ दाव फेल होना है, दूसरी तरफ वादा है। आपने कहा था कि आप सत्ता में आएंगे, तो आपने ये नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे या ये बनेंगे वो है, आपने कहा सत्ता में आएंगे। तो एक्सपेक्टेड था आपसे कि दीजिए भाई नौकरी। पिछली बार जो दिया गया नियुक्ति पत्र बिहार पुलिस को, उसमें कितना बड़ा कांड हो गया वो पता ही है आपको। बिल्कुल, वहां पे सर बता दे कि बोलने से मना कर दिया गया था, माइक लेके मीडिया वाले लोग जा रहे थे, नहीं सॉरी, बड़े अधिकारी वर्दी पहन के ही आया लोग, जो वर्दी काम कर रहा था जिसमें 10 दिन से, साल भर से, कुछ 6 महीना से, उसी वर्दी में आके नियुक्ति पत्र ले गया जी। तो आप समझिए कितना बड़ा झोल हुआ। इतना ही नहीं, आप आगे बढ़िए इससे। आज सरकार 1,20,000 के आसपास कह रही है, उसका एक आंकड़ा है, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर लगा दिया जाए जी। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं, उस आंकड़े के आधार पर जी कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा या नीतीश कुमार के द्वारा या दोनों के द्वारा 1,30,000 के करीब में, हाँ 1,30,000 के आसपास है। प्रारंभिक 1 से 5 के लिए 70,000, प्रारंभिक 9 से 10 के लिए 26,000, उच्च के लिए 11 से 12 के लिए 23,000। अब जरा इसका गुना गणित जो है वो समझिए। सरकार कह रही है कि 1.5 लाख के आसपास दे दिए, इसमें 40 से 45,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से सरकार के काम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका रोजगार सरकार का है, वो परमानेंट रोजगार नहीं है, बढ़िया रोजगार नहीं है जी, लेकिन वो हैं जी, बिल्कुल उनको आपने रोजगार दिया है।
इनको रोजगार देने की बात नहीं हुई। 20-25 हजार सुन रहे हैं कि बाहर से आया है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बाहर से आया, वो एक एवरेज डेटा है उसका 20,000 के आसपास का, वो बाहर के लोगों को नौकरी मिली है। अब फूलपुर से चुनाव लड़ना नीतीश कुमार को तो कुछ तो देंगे ना, फूलपुर को पड़ेगा बिल्कुल, कुछ यूपी को, कुछ अगल बगल देंगे तब ना कुछ लेंगे जी। नीतीश कुमार का सिस्टम सीधा है। अब ये काट माइनस कर दीजिए उसमें से, लगभग 70,000 तो ऐसे ही हो गया। अब उसमें बचे हुए लोगों में खबर आ रही है कि कई लोगों का त्रुटि है, 10,000, कई लोगों का नाम दोबारा उसमें है, अब काट दीजिए। मिला जुला कर तेजस्वी यादव ने जो दावा किया उसके आधे के आसपास ही नौकरियां दी गई हैं, मतलब इस दावे में। अच्छा, इसमें भी मारपीट हो रहा है। सुबह सुबह नीतीश कुमार पहुंच गए, तेजस्वी का कहीं फोटो नहीं लगा था। नीतीश कुमार को वो गलती नहीं दिखी, नीतीश कुमार गलती ये दिख रही है कि विभाग वाला इसका क्रेडिट न ले ले। तो पहले तो आलोक मेहता जी सुन लिए, फिर आज सुन लिए, और बाकी लोगों को भी सुनाया, राजद के लोगों को भी सुनाया, प्रवक्ताओं को भी सुनाया, डिजाइन करने वाला पोस्टर उसको भी सुनाया, जो फेसबुक पे लगाता है उसको भी सुनाया, सबको एक लाइन से एक ही झाड़ू से बहा दिया कि एक पार्टी का ही काम नहीं है। ये जो आप तेजस्वी यादव को क्रेडिट दे रहे हैं या राजद का क्रेडिट ले रही है, ये गलत है। ये सब पार्टी मिलकर किया है। यानी यहाँ पर नीतीश कुमार और जदयू का भी नाम लीजिए। देखिए, विशेष बात यह है कि कांग्रेस का नाम नीतीश कुमार ने नहीं लिया है जी। लेफ्ट की पार्टियों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सबको क्रेडिट मिलना चाहिए और फिर अपना नाम ले लिया। जी। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इस फैसले का, इस स्कीम का भी फायदा अपने लिए उठाना चाहते हैं। नीतीश इस मामले में बहुत बहुत स्वार्थी हैं। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेकर आ रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लेकर आ रहे थे, शायद दर्जा देने की बात नहीं लेके आ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, जब वो मंत्री थे चाड़ी में। तो और आपको पता होना चाहिए कि जमीन तक में लफड़ा नीतीश कुमार ने कर दिया, नहीं हुआ, लास्ट में इस्तीफा दे दिए, वो इतना विवाद बढ़ा। तो हम जानते हैं कि नीतीश कुमार कितने इस मामले में स्वार्थी हैं। बार बार वो क्रेडिट की बात जब करते हैं, कई स्कीम्स में पैसा वापस केंद्र का वापस चला जाता था, और नीतीश कुमार कहते थे कि वो क्रेडिट लेंगे, इसलिए जाइए, नहीं चाहिए आपका, रख लीजिए। क्या ऐसा होता है क्या? आप के बच्चे को भूख लगा हुआ हो और कोई इस नाम पर आपको खाना दे दे, आपके पास नहीं कोई व्यवस्था हो, और वो आपको दे रहा हो कि लीजिए आप अपने बच्चे का भरण पोषण कीजिए, बदले में हम मुझे कुछ दुआएं दे दीजिए, या पैकेट में मेरा नाम लिखा हुआ रहेगा खाने के, नहीं कहीं बच्चा बोल देगा तो भूखा आदमी ये देखता है क्या? भूखा आदमी ये देखता क्या? भूखा बच्चे के सामने उसकी माँ बैठी रहे और वो क्या ये कहेगी कि रख लो अपना खाना वापस, नाम लिख के नहीं चाहिए, क्रेडिट नहीं देंगे तुमको, कि पहले भूख मिटाएगी बच्चे का। नीतीश कुमार ने ये किया है बिहार के साथ, ये भी किया है, और इसके जिम्मेवार वो केवल अपने नहीं हैं, उनके आसपास के लोग भी हैं। अब देखिए, बड़ा विचित्र बात है, बिहार के बाहर पत्रकार लोग जाता है, लोग बेंगलोर में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, हम तो घूम के सब आ गए हैं, इसलिए हम नहीं जाते हैं बहुत। आप तो उतना पैसा रुपया भी नहीं है कि आपको उसे, मेरा क्या बोलते हैं उसको, कदरदान भी नहीं है कोई कि भेज देवे, व्यवस्था कर देवे 5 स्टार सितारा में, कोई 6 सितारा में, कोई कहीं। लेकिन लोग जाते हैं तो उनको बाहर विकास दिखता है, सड़कें दिखती हैं, बंदोबस्ती दिखती है, खूबसूरती दिखती है, रोजगार दिखता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखता है, युवा राज्यों में भी, नए राज्यों में भी। और बिहार जैसे सबसे पुराने गणराज्य में स्थितियां बद से बदतर हो जा रही है, वो किसी को नहीं दिखता है। बाहर जाकर आप कहते हैं कि दिल्ली में गजब सड़क है, क्या सुंदर है छत्तीसगढ़, क्या बढ़िया व्यवस्था बेंगलोर में नौकरी का है, और आप यहां आकर कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गजब विकास किया जी, गजब विकास किया तो पॉकेट में विकास हुआ आपके, ठीक से खड़ा होने नहीं आता था आपको, और आपके पास बैठने का व्यवस्था है आज, वो भी 5 सितारा में। देखो, कहला पता लगी दक्ष है, लेकिन लगना चाहिए। ये विडंबना है, आप जो धोखा दे रहे हैं बिहारियों को, आप जो बैठा कर बना रहे हैं लोगों को बेवकूफ,
ये इसका ढोंग, खैर हम कौन होते हैं किसी का उद्घाटन करने वाला उसका, लेकिन जनता को समझना चाहिए ये बात। हम ऐसा नहीं है, लग्जरी हम भी करते हैं, बहुत लग्जरी करते हैं, पूरी दुनिया देख कर आए हैं, विदेशों को देखा है। और इसीलिए मेरे दुख को, मेरे दर्द को समझिए कि मैं जब उतना विकास देखता हूं और मैं देखता हूं कि अमेरिका और सूडान और मिस्र और जितने भी खाड़ी देश हैं वहां जाति जनगणना नहीं हुई और विकास हो गया, तो अफसोस होता है कि हम कहां फंसे हुए हैं। एक रील मेरे मोबाइल पर आ गया था, एक बच्चा था, बड़ा बढ़िया बात बोल रहा था, युवा था आप ही लोग का जैसा, कह रहा था कि रील वायरल हो रहा है बहुत, तो उसने कहा कि बड़ा बढ़िया जाति जनगणना हुआ, तू 5%, तू 3%, तू 4%, बहुत बढ़िया, लड़िया लोग मत आपस में ऐसे ही खाल जोड़ा उठावा, काल ही ट्रेन बा गुजरात के, चलो वापस फिर रोजी रोटी कैसे चली, काले तो तारा जगह दूसरा कोई नौकरी धली, पंजाब बोला और राज्य वाला, अगर है वहां बेरोजगारी तो ये भी बोला कि बहुत अब खुश हो गए, चलो ट्रेन हाँ, धरे चलो जाति वाला काम हो गया तो चलो अब नौकरी करने। हाँ। और सच बात है, एक एक कमरे में 20-20 लोगों को मैंने देखा है, गांव के लोगों को अपने, जब मैं कहीं मिलने जाया मैंने देखा तो मैंने कुछ स्थिति देखी, मैंने कहा अरे भाई कहा हो तू तो बड़ा कदो जातिवाद करत रहो, गोड़ छुआवत रहो लोग के, है कि यादव जी हो तो गोड़ लगी, कुशवाहा तो गोड़ लगी, पलना तो गोड़ लगी, जब बैठो सुतर बड़ा होकर संग है जी, कुर्ता होकर तहार ऊपर पहनता होकर तू पहनता रहो, कहा गया जातिवाद आपका। तो छोड़िए महाराज, 10,000 रुपये में मिलता है, 10,000 में ही केकर किराया दे में नहीं जा, साथे बैठ के खा नहीं जा, दुख दर्द मिटाने के लिए बिहार में तो बंद है, यहाँ पी लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग साथ हो गए, अब तो भाई जैसा है। गांव में दिखाने के लिए लोगों को करते हैं, वहाँ भाई जाता है तो मेरा पैर छूता है, हम जाते हैं तो इसके यहाँ मैंने खाते नहीं है, लेकिन यहाँ तो एक थाली में सान के खाते हैं हम लोग, छिपा जूठा रहता है, खा लेते हैं उठा के, लेट होता रहता है। तो बताइए, मतलब मजबूरी वश इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। और जब बिहार जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो यहाँ पर परिस्थितियां आज भी वही हैं जहां हुआ करती थी, वो ठाकुर, वो कुआं, वो परिस्थितियां वो आज भी वैसी बनाई गई हैं ताकि उस ठाकुर का दोहन किया जा सके, उस ठाकुर के नाम पर उस गांव के उस गरीब का दोहन किया जा सके, उस पिछड़ी जाति के दलित शोषित सबका शोषण किया जा सके। बड़ी मौजूद बात कही थी उपेंद्र कुशवाहा ने, और मेरे जहन से वो निकलता नहीं है कि शोषक और शोषित में की परिभाषाएं बदल गई हैं प्रदेश में। देश की तो बात नहीं करूंगा, इस प्रदेश में तो बदल गया है। बाहर में जो जातियां पहले कमजोर थी आज वो बहुत संपन्न है, आरक्षण का बहुत तगड़ा लाभ मिला है। हरियाणा में आप जाके देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बिहार में क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार को ये नहीं सर्वे करना चाहिए था कि आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? पता ही नहीं है लोगों को, पता ही नहीं है, सरकार को खुद नहीं पता है, सरकार क्या लोगों को देगी? कितनी जातियां हैं, अगर नीतीश कुमार को ये पता होता कि शराबबंदी कितना फेल कर देगी तो कभी लागू करते क्या? मेंटल सिमुलेशन नहीं है, पॉलिसीज बनाकर पॉलिसीज पे जो होमवर्क होता है वो नहीं किया जाता है, और जबरदस्ती जनता को हाफ बेक्ड, आधी पकी हुई रोटी खाना पड़ता है। और नहीं कहिए तो फाइन है नहीं कहिए तो फाइन है। और इस एक से एक परिस्थितियां हैं। मैं देखता हूं कि पर्व त्योहारों में कोई नियम कानून तक नहीं मानता है, दूर दूर तक कोई पुलिस कोई दिखता नहीं है, कैमरा तैमरा, और अंधेरा जाइए तो फाइन हो जाता है। अटल पथ पर डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? स्पीड रडार गन ताना गया है। देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये बात मानता हूं कि जनता इसके लिए जिम्मेवार है। नीतीश कुमार को नीतीश कुमार से आज का नीतीश कुमार बनाने वाला लालू यादव नहीं है, भाजपा नहीं है, वो जनता ही है बिहार। बिल्कुल बिल्कुल, जो जातीयता के चाशनी में इतनी डूबी हुई है कि नीतीश कुमार जैसे बहुत शानदार नेता को भ्रष्ट कर दिया। मैं भ्रष्ट इन द सेंस की, मतलब मैं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, भ्रष्ट इन द सेंस की उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं नहीं, उनके जो कहा सकता है कैलिबर है, कैपेसिटी। जैसे तेंदुलकर से अगर बन जाए राहुल द्रविड़, या वो और उससे नीचे चले जाए, या मान लीजिए कि अनिल कुंबले बन जाए, बाबर आजम की स्थिति देख ही रहे हैं ना आज, जो उनके साथ राजनीति उसके चलते ना वो स्थिति हो गई है। वही हाल नीतीश कुमार की जो कैलिबर और कैपेसिटी थी बिहार बदलने की, जो उन्होंने दिखाया अभी, वहां से यहां तक अगर ह्रास हुआ है तो ये काम, ये भ्रष्टता उनमें लाई है जनता ने, हम आपने लाया है। और
तो इन सब के बीच में अगर देखा जाए, अगर चर्चा तो सब चीज का चल ही रहा है, लेकिन एक चर्चा ये है कि भाई नियुक्ति दे कौन रहा है? तेजस्वी दे रहे हैं, नीतीश कुमार दे रहे हैं? क्या होगा कल गांधी मैदान में? किसको क्रेडिट जाएगा? अगर न्योता आप दीजिएगा, कार्ड आप हमारे यहाँ पहुंचाइएगा और कार्ड में आपका नाम लिखा होगा दर्शनाभिलाषी में, तो हम ये कैसे कहेंगे कि दूल्हा खिला रहा है भोज, ये दूल्हा का फूफा खिला रहा है? हम तो निश्चित तौर पर मानेंगे कि जिसने बुलाया है वो खिला रहा है, जिसने न्योता दिया बीजे वही कर रहा है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने दिया है युवाओं को, और यहाँ लड़ाई देखिए इसी बात की है, काहे ने नीतीश कुमार दे दिए हैं? आज तक 85,000 मिला, सब जुड़ घटा हुआ, प्रशांत किशोर भी ज्ञान दे रहे थे कि 85,000 न हुआ, हम भी बता रहे हैं 50,000 हुआ। जो आप समीकरण बता रहे हैं, जो समीकरण भाजपा बता रही है, तो निश्चित तौर 50,000 लोगों को नौकरी मिला, 1.5 लाख को नहीं मिला। लेकिन 50,000 को भी नौकरी किसने दिया? तेजस्वी यादव ने। भाजपा थी, क्यों नहीं दे दी साथ में नीतीश कुमार के? ये दबाव भाजपा बनाती है ना नीतीश कुमार पर, गांधी मैदान में करो, ताल कटोरा में करो, है हाउडी मोदी में कराओ, अमेरिका में ले जाके नौकरी दो, वहीं पे सबको प्लेन से ले जाके, प्लेन से ले जाओ, जैसे बस से अभी ला रहे हो। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के पास ना तो देखिए, बात हम बार बार बोलते हैं कि इच्छा शक्ति तक, अरे पैसा होगा तब ना इच्छा शक्ति। रेवेन्यू कहाँ है बिहार सरकार के पास? तो 26,000 27,000 लोगों को नौकरी देने में फेफड़ी पड़ा हुआ है मुंह पर, दिमाग खराब है, कोषाध्यक्ष का हालत खराब होगा, कहां से आएगा पैसा? आपको पता है कि एक अनुपूरक बजट पास किया जा रहा है, जी। पैसा ही खत्म कर दिया सरकार ने, जो था ही कितना, अरे मुट्ठी भर चना पूरा गांव में घूम के बांटना है, कितना बांट दीजिएगा? तेजस्वी जा रहे हैं जापान से बुलाने टूरिस्ट को। भाजपा तो कह ही रही है, भाजपा तो उस पर भी आरोप लगा रही है पैसा ठिकाना लगाने यहाँ उस भी मत खर्चा हो जाए सब। जी देखिए, निश्चित तौर पर चुनाव है तो तैयारी सबको करनी पड़ेगी, लेकिन बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। ये समस्या आज से नहीं है, इस देश में ये समस्या बहुत पहले से ही आ रही है। हम जितनी चादर होती है उससे ज्यादा पैर फैलाते हैं। हम रोजगार के लिए संभावनाएं नहीं बना रहे हैं। लघु उद्योग और सरकारी उद्योगों से फायदा क्या होता है? रोजगार भी लोगों को मिल जाता है और सरकार के पास प्रोडक्ट आ जाता है जो कि बेचकर सरकार उसे मुनाफा कमा सकती है। शराब बेचने से सरकार को क्या फायदा था? कुछ लोगों को रोजगार भी मिल रहा था और सरकार के पास रेवेन्यू भी एडिशनल 4,000 करोड़ का आता था। बिल्कुल। अब वो तो आपके पास नहीं ना है। और एक और बात, आपने पर्यटन का गला घोंट दिया है महाराज, आपने पर्यटन की जान ले ली है। जिस प्रदेश में 4-5 धर्मों का मुख्य केंद्र हो, उत्पत्ति हुई हो, जहां से सिख आते हैं, बौद्ध आते हैं, सभी यहां आकर अपने धर्म ग्रंथों को, धर्म की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करते हैं। हम उठाकर उनको जेल में डाल देते हैं कि तुम शराब लेके आए। अब ऐसी सरकार और ऐसी पॉलिसी बनाने वालों लोगों के बारे में विश्लेषण करना भी कभी कभी लगता है कि भैंस के सामने बीन बजाने जैसा। लेकिन करे तो क्या, हम भी मजबूर हैं। आखिर बिहार से जो मोह माया है उसको, अच्छा खत्म हो जाएगा तो हम भी चले जाएंगे कहीं मजदूरी करने बिहार के बाहर, लेकिन अभी तो है मोह माया। जब तक है तब तक तो ये बोलते रहना होगा ना। निश्चित तौर पर सरकार अपने ही मामले में फंसी हुई है। रोजगार नीति दे देते हैं, क्या दिक्कत है? रोजगार ही देना है ना, साइकिल दे सकते हैं, पोशाक दे सकते हैं, मिड डे मील दे सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? दे देते हैं नो रोजगार, टैब भी बांटते हैं, पैसा ही नहीं है। और अगर आपके पास पॉलिसीज नहीं है कि सरकार नौकरी देगी तो कैसे पैसा देगी उन कर्मचारियों को? तो फिर कहां से काम होगा? ये तो तेजस्वी यादव ने दबाव डाला कि वो 50,000 लोगों को मिला, कुछ उत्तर प्रदेश वालों का भी भला हो गया, कुछ हमारे यहाँ के नौकरी पेशा बेरोजगारों को भी फायदा हो गया, नियोजित टाइप के। जी, नौकरी पेशा बेरोजगार है वो लोग। जी। सरकारी बेरोजगार कहा सकता है उसको कि नौकरियों है लेकिन बेरोजगारों है। राजकर्मी का दर्जा मांगते मांगते लोग थक गए और मिला भी तो कैसे मिला? मतलब एक शंख वाला नहीं कहा होता कि पंडित जी शंख वाला, वही कहावत हुआ। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पास इच्छा शक्ति नहीं थी, ये तेजस्वी यादव की बड़ी जीत है। लेकिन नीतीश कुमार ने मंच से इसका भी श्रेय छीनने की कोशिश की, जो बहुत दुखद है। शायद तेजस्वी को समझ में आ रहा होगा, शायद राज्य के लोगों को समझ में आ रहा होगा, खासतौर पर शक्ति यादव को जो माला लेकर खड़ा थे, नीतीश कुमार निकल गए। बताइए, नीतीश कुमार को परमिशन लेना चाहिए था पहले, जाने से पहले।
जो सब नीतीश जी को पता नहीं होगा ये बात, कोई जाके बतावे कि आजकल शक्ति यादव से परमिशन लेना पड़ता है तब होता है ये सब हाँ, का। हाँ, ये तो बात हम भूल ही गए थे कि बिना परमिशन परमिशन ये चलेगा नीतीश कुमार, फोन करिए शक्ति तो मारा लले कर रहा। हाँ, गजब बेइज्जती हुआ, व्यस्त आदमी है बहुत ज्यादा वो। गजब बेइज्जती हुआ। खैर छोड़िए, तो होता रहता है बेइज्जती, राजद लोग के लोग का बेइज्जती हुआ है, कहाँ कोई कुछ कहता है। तेजस्वी यादव की बेइज्जती नहीं हुई है, तेजस्वी यादव ने अच्छा काम किया है और उसके लिए उनको श्रेय भी मिलना चाहिए। दुखद बात यह है कि ये काम राजद को करना पड़ रहा है। राजद ने बाद में समझा और राजद ने पोस्टर लगा के अपनी तरफ से, मैं पोस्टर लगा, मैं है भी दिखाइए आपको, जी 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 जरूर जरूर, क्रेडिट लिया, नीतीश कुमार को साइड कर दिया ऊपर कि ठीक है। अब बड़ा बढ़िया तरीका ना है, बाबा कहा नहीं कहते कि गांव में लड़ाई होला तो अपना लेकर जब गलती कर, सपना लगा गलती किया हमारा है तो बचाना भी है उसको, तो दो चार थप मार के पहले हटा दिया, हटो क्या लड़ाई किया, हटो यहाँ से, हटा था उसको साइड मारनी कि बच गया, जान तो नहीं जाएगा इसका ना, अब मारेगा नहीं, सब थप हम नहीं दे दिए, तनी से बोल के घर देख लेते हैं इसको, अब निकलने नहीं देंगे। वही किया था, वही काम किया तेजस्वी यादव ने, पहले अपने पिताजी को साइड किया और उनके बगल में लाके मार्गदर्शक मंडल में खड़ा कर दिया नीतीश कुमार जी, खुद एकदम और खुद बीच में आ गए कि तेजस्वी मैं बिहार। ये एकदम जानते हैं कट थ्रोट चल रहा है। आप कभी बैचलर में रहे तो आपको रहते ही आपको पता होगा, कभी चावल कम बन जाला क्या होता है, तनी फुला दिया था बगल वाले का छिपा में, तनी भरा दिया था चावलवा को कि लगे कि मेरे बराबर है बा, अपना तनी सेत दिया जाता है। जी जी, पेट तो भरना अपना जरूरी बनाए हम है, अगला अपना खा लेगा कहीं से वो समोसा चाहे कुछ हो, आज वो मैनेज करेगा। यही नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने किया, उनका तनी फहरा दिया, अपना तनी सेत दिया। बाद में कहेंगे बच्चा है तो आगे बढ़ाना ही है इसको। चलिए, तो श्रेय लेने की जो होड़ है वो शिक्षक नियुक्ति में जो नियुक्ति पत्र बांटना है उसकी अब बिहार में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पटना के सड़कों पे लगवा दिए हैं। कल का दिन काफी खास होने वाला है। बिहार के तमाम जिलों से बसों में भर भर कर शिक्षकों को लाया जा रहा है। नियुक्ति पत्र, औपबौद्धिक नियुक्ति पत्र बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल के आवंटन की प्रक्रिया छठ बाद होगी, ऐसे में नियुक्ति पत्र बांट के कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है कि जो हम रोजगार की चर्चा करते हैं वो रोजगार नीतीश सरकार या तेजस्वी यादव दे रहे हैं। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। ऐसे ही जुड़ी तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।